हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और घर पे अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम बात करेंगे एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन मीन्स अंदाज़ा या अनुमान लगाना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मार्केट गए, सो मार्केट में हमारा जो एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा हो गया, हम बोलते हैं 960 हमारा एक्सपेंसेस हो गए वहाँ पे। ओके, अगर हम आपको बोलेंगे इसको एस्टिमेट करो, तो कहने का मतलब ये है कि आप एक यहाँ पे अंदाज़ा लगा लो, अनुमान लगा लो कि आज आपका कितना जो एक्सपेंडिचर है वो हुआ। तो अगर हम एस्टिमेट लगाएंगे, देखो ये तो हमारे पास एक्चुअल फिगर है, बट जब हम बात करेंगे एस्टिमेट की तो हम बताएंगे क्या कि भाई लगभग 1000 रुपीज़ जो है हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। ओके, सो इसी चीज़ को बोलते हैं हम एस्टिमेट करना। ठीक है, एस्टिमेट को करते कैसे हैं, जैसे देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ 960, तो जो ये हमारे 2 डिजिट्स हैं, ओके, अब ये जो हैं ये 5 से ज़्यादा हैं। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हमें दिया होता 920 कि ये हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, तो इसको हम राउंड ऑफ करते किस में, 900 में। वो इसलिए क्योंकि जो ये हमारे पास डिजिट्स हैं ये हमारे या तो 50 होने चाहिए या 50 से ज़्यादा होने चाहिए, तभी हम नेक्स्ट टर्म चलेंगे। जैसे 920 है, अब ये 50 से कम है, ये जो 20 है ये 50 से कम है, सो इसलिए हमने इसको 900 लिया। और अगर होता सपोज करो 963, अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये 50 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको ले लेंगे 1000। और अगर होता हमें जस्ट लाइक 911, 945, 949, सो इन सभी केसेस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू ले लेंगे 900। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारे लास्ट के डिजिट्स हैं ये हमारे या तो 50 हों या 50 से ज़्यादा होंगे, तो हमने यहाँ पे जो ये नंबर है इसमें हमने 1 प्लस कर देना है, तो 9 के बाद आया था 10। ओके, तो आगे हमारे डबल ज़ीरोस। ओके, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ, कि हमें यह क्या बोला गया कि आपको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स में, ओके, बाय राउंडिंग ऑफ। जैसे एग्जांपल दे रखी है मैंने 406, देखिए इसकी 100 पहले कौन सी है, 1s 10s 100, तो कहने का मतलब जो 100 के आगे जो डिजिट्स हैं हमें इन पे ध्यान देना है, क्या ये 50 से ज़्यादा हैं या 50 हैं। बट हम यहाँ देखें ये तो 06 है, तो इसलिए ये कौन से 100 के नियर बाई है, तो ये है 400 के। ओके, इसी तरह से अगर हमें दिया होता 472, अब ये जो अब इसको बोला हो कि नियरेस्ट हंड्रेड्स में इसको राउंड ऑफ करना है, तो 472। अब हम यहाँ देखेंगे इनको, जो ये डिजिट्स हैं ये 50 से ज़्यादा हैं, सो इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 500। ओके, मीन्स जो ये पीछे की वैल्यू होती है, अगर तो ये जो डिजिट्स हैं 1s और 10s के ये दोनों अगर 50 से ज़्यादा हैं, तो हमें क्या करना है, जो इसके पीछे जो नंबर दिया हुआ है उसमें हम +1 कर देंगे। ओके, ये आ जाएगा 4 और 1 5, इन दोनों की जगह हम लगा देंगे ज़ीरोस। ओके, इस तरह से हम एस्टिमेट को करेंगे। ओके, सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स लाइक 841, 2546, 168, 9537। ओके, चलिए इन 4 एग्जांपल्स को लिख के चलते हैं। ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो हमारा फोकस होना चाहिए 100 प्लेस वाली वैल्यू है, 1s 10s 100। 100 के जो आगे की 2 डिजिट्स हैं हमें उन पर फोकस करना है, क्या वो 50 हैं या 50 से ज़्यादा हैं। अगर तो 50 से कम है लाइक 1 to 49, तो हम उसको, जैसे ये एग्जांपल ले लो, इसको हम क्या करेंगे 800 ही लिखेंगे। वाई, बिकॉज ये 49 से पीछे है या लेस देन 50 है। ओके, सो इसका हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली 800। इसके बाद यहीं भी देख लो 1s 10s 100, अब ये 25, अब आगे के 2 डिजिट्स को देखेंगे हम, ये भी हमारे क्या हैं
50 से कम है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ इसको किस में राउंड ऑफ कर देंगे, 2500। अगर तो 50 से कम होंगे तो हमें सेम वैल्यू लेनी है पीछे वाली, बस इनकी जगह हमने आगे ज़ीरोज़ ऐड कर लेने। नेक्स्ट 168, 1 टेंस 100 प्लेस है, 100 प्लेस के आगे वाले को देखना है हमने, तो ये तो हमारे 50 से ज़्यादा है। सो इट्स वेरी इजी, हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे 200 में, ये राउंड ऑफ हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद 9537, सो 1 टेंस 100, हमने इन दोनों डिजिट्स को देखना है, तो ये हैं 37, तो 37 है विच इज़ लेस देन 50, सो इसलिए हम क्या करेंगे, सेम ये वैल्यू लिख लेंगे 95, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे, 00। ओके, सो इस तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप सभी को अभी तक ये जो मैं बेसिक करवा रहा हूँ ये समझ आ रही है। ये था नियरेस्ट 100, इसके बाद हम करेंगे नियरेस्ट 1000। अब एक में एग्जांपल जो है, जो जितने व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, ये उनके लिए करना है। आपने इन 4 वैल्यूज़ के मुझे बताने, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि इसके नियरेस्ट 100 ये किस में राउंड ऑफ होंगे। तो आपके लिए मैं वैल्यूज़ देता हूँ, 5 3 2 6 5 4 5 0 3 6 8 0। ये 3 जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ए का क्या आंसर रहेगा हमारे पास, बी का आंसर क्या रहेगा और सी का आंसर क्या रहेगा। ध्यान रखना, इसको नियरेस्ट हंड्रेड्स में ही आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ओके, सो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए नियरेस्ट हंड्रेड्स के बाद अब हम चलते हैं नियरेस्ट थाउजेंड्स में। सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट थाउजेंड्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लाइक यहाँ आपको दे रखा है अगर 1 4 6 4, जैसे पहले हंड्रेड्स में 100 प्लेस को हम देख रहे थे जब उन्होंने नियरेस्ट हंड्रेड्स में पूछा था, अब हमें उन्होंने पूछा है कि नियरेस्ट थाउजेंड्स में। सो हम देखेंगे पहले 1000 प्लेस कौन सी है, 1 10 100 1000। सो 1000 की जो आगे के जो ये 3 डिजिट्स हैं, ये जो डिजिट्स हैं अगर तो ये 02499 होंगे तो मीन्स आपका फिर ये सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है, लाइक जो आपका यहाँ 1000 प्लेस पे वैल्यू है उसी के आगे आपको ज़ीरो, ये 1000 प्लेस वाला डिजिट आपको लिखना है और आगे 3 ज़ीरोज़ ऐड अप कर देने। ठीक है, अगर ये जो 3 डिजिट्स हैं अगर ये 500 या 500 से ज़्यादा हों, लाइक 1 5 6 2, अब अगर ये जो इसके 3 डिजिट्स देखो आप, ये 500 से ज़्यादा हैं, तो जो हमारा पीछे का जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें हम 1 प्लस कर देंगे, लाइक दिस। जैसे दिया हुआ है 1562 दिया हुआ ना, हम इसमें क्या कर देंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 2000 में। ओके, फिर से वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर ये जो डिजिट्स हैं अगर तो ये 500 to 999 हों तो ये 1000 के पास में रहेंगे। ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। सो चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। लाइक ये ए एग्जांपल है हमारे पास 2573। हमें किस में ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये नियरेस्ट थाउजेंड्स में हमने इसको राउंड ऑफ करना है। ओके, सो देखिए 1 10 100 1000, ये 2 जो है वो 1000 प्लेस पे है। इसके आगे के जो जितने भी डिजिट्स हैं हमने उनको देखना है क्या वो 500 या 500 से ज़्यादा हैं, जबकि हम यहाँ देख सकते हैं ये है 573 विच इज़ ग्रेटर देन 500। सो इसलिए हम क्या कर देंगे, जो पीछे की वैल्यूज़ हैं 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 3000। अब इस तरह से इस वैल्यू को देखो बी पार्ट में 6404, 1000 प्लेस में है हमारा 6, तो जो आगे की 3 डिजिट्स हैं जैसे 404, ये जो डिजिट्स हैं ये लेस देन किससे, ये लेस देन 500 हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे सेम रहेगा, पीछे 6 आगे 000 6000। इस तरह से हमारा ये जो सी एग्जाम्पल है यहाँ दे रखा है 7805,
अब ये तो 7 तो हमारा 1000 प्लेस पे है, अब आगे के 3 डिजिट्स को हमने देखना है। तो जबकि ये जो 3 डिजिट्स हैं ये 500 से ज़्यादा हैं, 805 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वाले 1000 में ले लेंगे। जैसे 7 है, अब यहाँ पे +1 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 8000। ठीक है। तो चलिए ये जो नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं आपके लिए रखूँगा जिसका आपने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ 3499। इसका आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, नियरेस्ट 1000 में आपने इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका मुझे आंसर बताओगे। ओके, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, यहाँ पे जो आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको राउंड ऑफ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट 730 प्लस 998। तो 730 इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 700 में। क्यों राउंड ऑफ करेंगे? बिकॉज जो इसके आगे के जो 2 डिजिट्स हैं जैसे 30, दीज आर लेस देन 50, सो दैट्स वाई वी आर राउंडिंग ऑफ टू 700। इन द सेम वे नेक्स्ट इज 998। अब 998 जो है इसके आगे के जो 2 डिजिट्स हैं ये दीज आर ग्रेटर देन 50, सो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसमें जो पीछे वाला डिजिट है उसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 10, इसलिए यहाँ पे आ गया 1000। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में हमें करना क्या है, इन दोनों के बीच में हमें प्लस का साइन दिया हुआ है, सो इसलिए 700 + 1000 इनको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1700। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट 796 - 314, सो इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे। अब 796 है, जो 7 के आगे जो 2 डिजिट्स हैं दैट इज 96, ये जो है 50 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पीछे का जो एक डिजिट है उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 7 और 1 8, और आगे के जो 2 डिजिट्स हैं इनकी जगह हम 0 ऐड कर लेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा 800। नेक्स्ट इज़ 314। अब जो आगे के जो 3 के आगे के जो 2 डिजिट्स हैं दीज आर लेस देन 50, तो इसलिए हम इनको क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे 300 पे। देयरफॉर जो हमारी एस्टिमेटिव वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 800। और हाँ, वन मोर थिंग, बीच में क्या साइन दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस का दिया हुआ है, सो इसलिए हम इनको माइनस के 800 में से 300 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 500। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू दे रखी है 12,904 प्लस 2,888। अब देखो ये हमने देखना है कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू की यहाँ पे 12,000 है, सो हमने यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट थाउजेंड्स में। 1200 904। अब देखो जब मैंने कहा कि इसको नियरेस्ट 1000 में हमने राउंड ऑफ करना है, तो 1000 के जो आगे के 3 डिजिट्स हैं उस टाइम हमने इन तीनों को देखना होता है। अभी जो 3 डिजिट्स हैं ये हैं 905, ये 500 से बड़े, इसलिए जो पीछे के जो 1000 वाली वैल्यू है जैसे 12, इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 12 + 1 = 13, तो ये हो जाएंगे 13,000 में राउंड ऑफ। अब नेक्स्ट देखो दिया हुआ 2888, सो 1, 10, 100, 1000, जो ये किस 2 जो है वो 1000 प्लेस पे है, तो इसका मतलब जो आगे के जो 3 डिजिट्स हैं इनको हम राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट थाउजेंड्स में। अब ये जो 888 है ये तो 500 से ग्रेटर है, सो इसलिए हम यहाँ इसको क्या कर देंगे, पीछे एक प्लस कर 1 प्लस कर देंगे, 2 और 1 3, यहाँ आ जाएगा हमारा 3000। देयरफॉर जो हमारी एस्टिमेटिव वैल्यू रहेगी 13,000 और 300। साइन कौन सा बीच में ये मैटर करता है, प्लस का, तो हम इनको प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 16,000। डी पार्ट की बात करेंगे। डी पार्ट में दे रखा है 28,292 माइनस 21,496। अब यहाँ पे भी थाउजेंड्स में दे रखी है वैल्यू डी पार्ट में, इसलिए इसको हम 1000 के नियर बाई राउंड ऑफ करेंगे। सो 28,292। अब लास्ट के जो हमारी ये 3 डिजिट्स हैं 292, इनको देखो ये 500 से कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 28,000 ही इसका नियरेस्ट जो 1000 है हम इसको बनाएंगे इसमें। और यहाँ पे देखिए 21,496। अब ये 496 से लास्ट के 3 डिजिट्स ये भी किससे कम है, 500 से कम है, सो इसलिए भी हम इनको 21,000 में ही रखेंगे। ओके,
तो देयरफॉर अब करना क्या था, हमने इनको माइनस करना था। 28,000 में से 21,000 निकाल देंगे, मैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,000। सो विद दिस आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बात करेंगे, यहाँ पे हमें दिया गया आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स और टेंस में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स में। तो यहाँ वैल्यू दे रखी है आपको 439, 334, 4317। सो ध्यान रखना है नियरेस्ट हंड्रेड्स में हमें करना है। ओके, सो जैसे 439 है तो जो इसकी लास्ट की 2 वैल्यूज़ हैं ये 50 से कम है, तो इसलिए जो पीछे का जो डिजिट है 100 प्लेस है वही सेम रहेगा, आगे हमें 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देने। नेक्स्ट 334, तो यहाँ पे भी जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं दीज आर लेस देन 50, सो इसलिए सेम जो हमारे पास 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसी को हम सेम लिखेंगे, आगे ज़ीरोज़ लगा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कहीं बच्चे कुछ एरर ना कर दें। यहाँ पे वैल्यू तो हमें 1000 में दे रखी है, जस्ट लाइक 1, 10, 100, 1000। जो 4 है वो 1000 प्लेस में, हमें यहाँ पे नियरेस्ट 1000 में नहीं लेना है, हमें क्वेश्चन बोलेगा इसको नियरेस्ट 100 में लेना है। सो इसलिए हमने सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को ही देखना है। इसलिए लास्ट के 2 डिजिट्स को देखा जाए तो ये 17 विच इज़ लेस देन 50। सो ये किस में राउंड ऑफ हो जाएगा, 4300 में ही। जब हमने अब बोला गया था इनको ऐड करना है, इसलिए जब 400 प्लस 300 प्लस 4300, सो हमारा आंसर आ जाएगा 5000। इसी के बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन में हमें कहा गया था नियरेस्ट हंड्रेड्स और नियरेस्ट टेंस में इसको करना है। जब बात करते हैं नियरेस्ट टेंस की, तो जो टेंस के आगे का जो डिजिट रहता है, आई मीन वंस प्लेस पे, हम उस पर ध्यान देते हैं। क्या वो जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है या तो वो 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम नेक्स्ट नंबर की तरफ चलेंगे, अगर तो 5 से कम है मीन 0 to 4, फिर हम पीछे के डिजिट में ही रहेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, यहाँ दिया हुआ आपको 439। ध्यान से देखें, टेंस में करने तो यहाँ टेंस पे वैल्यू कौन सी है 3, तो 3 के जो आगे की वैल्यू है दैट इज़ वंस पे, वो दी हुई है हमें 9। जो 9 है ये 5 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 5 है, सो इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, पीछे का जो 3 है टेंस प्लेस पे उसमें हम 1 प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 440। इस तरह से यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है 334, इसको भी हमने क्या करना है नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। सो टेंस प्लेस पे हमारा है यहाँ पे 3, तो 3 के आगे का जो डिजिट है हमें उस पर ध्यान रखना है, क्या वो 0 to 5 पे लाइक करता है या 5 to 9 पे लाइक करता है। अब देखा जाए ये तो 4 है, जो 4 है ये 5 से कम है, तो इसलिए जो हमारे पीछे की जो वैल्यू रहती है 3, बस इसी के आगे हमें सिंपली 0 ऐड कर देना है, लाइक 330। लास्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे जैसे 4317, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस में। तो कैसे करेंगे, सिर्फ हम देखना है टेंस पे हमारा क्या 1 है, उसके आगे की वैल्यू को देखना है, क्या वो जो वैल्यू है 5 से ज़्यादा है या कम है। अगर 5 होती है तो भी हमें पीछे का जो नंबर होता है उसमें 1 प्लस करना होता है। अगर 4 होगी तो पीछे वाले नंबर के आगे सिर्फ हमें 0 ऐड करना है। अब लेकिन यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जो नंबर है वंस प्लेस पे दैट इज़ 7, सो इट मीन्स हम जो पीछे जो टेंस प्लेस पे जो वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो हमारे क्या जाएगा 4320, ये लिखा हो 4320। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, हमें कहा गया था हम प्लस करने के लिए। जब हमने इसको प्लस किया तो ये हमारा क्या रहेगा 440 प्लस 330 प्लस 4320, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5090। ओके, चलिए बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट की बात करें तो यहाँ हमें वैल्यू दे रखी है 1,08,734 माइनस 47,599। क्वेश्चन में हमें कहा गया नियरेस्ट हंड्रेड्स और नियरेस्ट टेंस में हमें इसे राउंड ऑफ करना है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं नियरेस्ट हंड्रेड की। सेम वैल्यू आपको लिखनी है, और नियरेस्ट हंड्रेड्स के लिए कहा गया है कि उसको राउंड ऑफ करना है। सो हम चलते हैं पहले 100 प्लेस पे। 100 प्लेस क्या है हमारी यहाँ पे 1s, 10s, 100, 7। इसके आगे के जो 2 डिजिट्स हैं हमें इनको देखना है। अब ये हैं 34 विच आर लेस देन 50, ये 50 से कम है, सो इसलिए हम इनकी प्लेस पे क्या कर देंगे 0 ऐड अप कर देंगे। ओके, सो आगे की जो वैल्यू है 47,599,
यहाँ पे भी देखा जाए 100 प्लेस पे क्या है, वंस टेंस हंड्रेड, 100 प्लेस पे है हमारा 5। तो 5 के आगे के जो 2 डिजिट्स हैं दीज आर ग्रेटर देन 50, 50 से ज़्यादा है। सो इसलिए जो 100 प्लेस पे जो डिजिट दिया गया हुआ है उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 47600। ओके, तो जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, हमें ऊपर क्या कहा गया था, इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 61,100। नेक्स्ट हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस की तरफ। सेम वैल्यूज़ लेनी है और उनको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट टेंस। यहाँ पे अगर इस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे देखिए क्या कौन सा नंबर दिया गया, वंस टेंस। तो टेंस प्लेस में हमारे पास 3 के नेक्स्ट जो डिजिट है हमें इसको देखना है, क्या ये डिजिट 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। देखा जाए तो 5 से कम है, ये है 4। इट मीन्स हमने सिंपली इसको रिप्लेस करके इसकी जगह हमें 0 ऐड करना है। तो देख लीजिए हमने ऐसे ही किया हुआ है, हमने 4 की जगह लिख दी है 0। अगर ये नंबर 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो हम जो टेंस प्लेस पे डिजिट दिया गया उसमें 1 प्लस कर देते और आगे 0 आ जाता। तो नेक्स्ट दिया हुआ हमें 47,599। इन द सेम वे हमें यहाँ पे देखना है टेंस प्लेस की तरफ। टेंस प्लेस में यहाँ भी 9, वंस में भी 9 है, टेंस में भी 9 है। तो टेंस के आगे का जो डेट है ये वाला 9 है, ये तो हमारा ऑब्वियस है 5 से ज़्यादा ही है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, जो पीछे का 9 है उसमें 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, जब इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 10, 1 इधर कैरी आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 47,600। तो जो एस्टिमेटेड डिफरेंस रहेगा ये हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 61,130। सी पार्ट की बात करें तो 8,325 माइनस 491। सबसे पहले बात करते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स की। तो 100 प्लेस पे यहाँ क्या दे रखा है, वंस टेंस हंड्रेड। 100 प्लेस में दिया हुआ है हमें यहाँ पे 3। तो 3 के आगे की जो 2 वैल्यूज़ हैं ये तो 50 से कम है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, सिंपली इसकी जगह हम कर देंगे ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, बाकी पीछे में नो चेंज रहेगी। वाई, बिकॉज 25 इज़ लेस देन 50। नेक्स्ट वैल्यू 491। 100 प्लेस पे दे रखा है हमें यहाँ पे 4 के आगे के जो 2 डिजिट्स हैं दीज आर ग्रेटर देन 50, सो दैट्स वाई वी हैव टू ऐड 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 4 में 1 प्लस कर देंगे आ जाएगा 5, बाकी के जो आगे की वैल्यूज़ यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा 7800। नियरेस्ट हंड्रेड्स, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स के बाद अब हम करेंगे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो यहाँ कितना रहेगा, 8,325 दिया हुआ हमें यहाँ पे, तो टेंस की तरफ देखना है। तो जो यहाँ पे हमारी टेंस पे प्लेस है वैल्यू है दैट इज़ 2 के नेक्स्ट जो वैल्यू दे रखी है हमें दैट इज़ 5 का क्या रूल कहता है, या तो 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, तो जो पीछे के जो वैल्यू रहती है उसमें हमें 1 प्लस करना होता है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। सो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, किसमें, यहाँ पे 30 बना देंगे हम इसका। ठीक है, 25 को हम 30 बना देंगे। वाई, क्योंकि जो टेंस प्लेस के आगे का जो डिजिट है, आई मीन वंस प्लेस पे, दैट इज़ 5, इसलिए हम जो पीछे का एक टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 8,330। नेक्स्ट वैल्यू इज़ 491। टेंस प्लेस पे है 9 और आगे जो वंस प्लेस पे दिया हुआ है हमें 1 जो है 5 से तो कम है, तो इसलिए सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे इसकी जगह। तो जब हमने इनको डिफरेंस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,840। चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में हमें दे रखा है 4,89,348 माइनस 48,365। सबसे पहले हम इसको करेंगे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। अब ये वैल्यू दे रखी है, हमें तो कहा गया नियरेस्ट हंड्रेड्स में, तो हम सीधे चलेंगे सबसे पहले 100 प्लेस पे, वंस टेंस 100। तो 100 प्लेस पे क्या दे रखा है हमें 3। हमें देखना है कि जो 3 के आगे की जो 2 वैल्यूज़ हैं क्या ये 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ दिया हो 48 विच इज़ लेस देन 50, तो इसलिए हम सिंपली यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, बाकी पीछे में कोई चेंज नहीं करनी है। नेक्स्ट वैल्यू देखिए
1 टेंस 100, 100 प्लेस पे है 3, इसके आगे की 2 वैल्यूज़ को देख रहे हैं, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को दिया हुआ है 65 विच इज़ ग्रेटर देन 50। सो ऑब्वियस है पीछे जो 100 प्लेस पे हमें नंबर दिया उसमें 1 प्लस कर देंगे। वाई? बिकॉज जो ये नंबर दिए हैं ये 50 से ज़्यादा हैं। ओके, सो जब हमने पीछे का 100 प्लेस पे ऐड किया तो 3 + 1 400, ये हमने इनको जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आ गया 4,40,900। चलिए अब बात करते हैं नियरेस्ट 100 की। जब 100 की नियरेस्ट टेंस की बात करें तो अब हमारा ध्यान यहाँ होना चाहिए टेंस प्लेस पे। तो टेंस प्लेस पे हमें दे रखा है 4 के नेक्स्ट जो डिजिट है वंस प्लेस पे दैट इज़ 8 विच इज़ ग्रेटर देन 5। सो वी हैव टू ऐड 1 इन द नंबर विच इज़ प्लेस्ड एट द टेंस प्लेस। तो ये आ जाएगा, हमारे पास 4 दिया हुआ है, 1 प्लस कर देंगे तो 5, आगे तो हमने 0 लगा देना है। तो ये आ जाएगा 4,89,350। नेक्स्ट वैल्यू दी है 48,365, टेंस प्लेस पे है 6 और उसके आगे क्या दिया हुआ है हमें 5। तो हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, जो टेंस प्लेस पे 6 दे रखा है इसमें 1 प्लस कर देंगे क्योंकि ये तो 5 है, अगर 5 से कम होता तो हमने यहाँ पे एज इट इज़ रखना था। सो 6 में हमने 1 प्लस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 48,370। सो देयरफॉर अब इनको क्वेश्चन में कहा गया था इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4,40,980। सो विद दिस वी हैव डन 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। सो टिल देन टेक केयर। होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। सो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपकी स्क्रीन में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आपको उसको क्लिक करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।